Hello everyone. So today we'll be discussing question number 39 of LEED code which is combination sum. ठीक है, तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये मेरी बैक ट्रैकिंग प्लेलिस्ट का पार्ट है और इसके पहले मैंने दो प्रॉब्लम ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं जो कि सबसेट 1 एंड सबसेट 2 है। उसी से रिलेटेड है क्वेश्चन, मतलब जो सोल्यूशन होगा काफ़ी सिमिलर होगा, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया है आफ्टर सबसेट 2। तो देख लेते हैं इसमें करना क्या है। सबसे पहले तो मैं एक सजेस्ट करूँगा कि जो सबसेट 1 है सबसेट 2 का है वीडियो है वो एक बार आप देख लो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है दो अलग अलग मेथड, एक फॉर लूप और एक विदाउट फॉर लूप की। उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि उसमें हो सकता है कि आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पे फॉर लूप क्यों यूज़ हो रहा है, क्यों यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स ना मैंने उसमें क्लियर कर दिए हैं बहुत डिटेल में, और उसी का सोल्यूशन थोड़ा बहुत चेंज करके मैं इसका कोड लिखूंगा, है ना। तो आई सजेस्ट कि वो वीडियो देख लो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया। इसमें भी समझाऊंगा जितना समझा सकता हूँ, ट्राइंग नॉट टू मेक द वीडियो टू लॉन्ग, है ना। तो इसमें देखते हैं कि करना क्या है। अब देखो यहाँ पे इसमें क्या है ना, हमारे पास एक एरे गिवन है 2367 का और एक टारगेट नंबर गिवन है ना। अब हमको क्या करना है कि हमको वो सारे कॉम्बिनेशंस बनाने हैं इसमें से जिनका सम 6 के बराबर हो। ठीक है, और कोई भी एलिमेंट कितनी भी बार लिया जा सकता है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स भी। जैसे कि यहाँ पे देखो 2 है, उसको मैंने 3 बार ले लिया तो 6 जनरेट हो जाएगा। 3 है, उसको मैंने 2 बार ले लिया तो 6 जनरेट हो जाएगा। 6 को एक बार लिया तो 6 जनरेट हो जाएगा। और वही तरीके से 6 जनरेट हो सकता है क्या, मतलब इनका सम 6 बन सकता है क्या? नहीं, है ना। तो ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। अब हमको ये सेट और ये तीनों रिटर्न करना है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो इसमें मैं दो चीज़ें डिस्कस करूँगा, एक तो फॉर लूप मेथड और एक विदाउट फॉर लूप मेथड, है ना। ये दोनों जो मैंने सबसेट 1 और सबसेट 2 दोनों में डिस्कस कर रखी है, वहीं से डिराइव करूँगा। उसके जो ट्रीज वगैरह जितने भी कोड हैं वहीं से उठाऊँगा और उसी को मॉडिफाई करके सबमिट करूँगा। तो चलो उसको देखते हैं। सबसे पहले फॉर लूप वाली मेथड, है ना। फॉर लूप वाली मेथड वैसे ही जैसा हमने सबसेट में देखा था। ठीक है, तो फॉर लूप वाली मेथड देखते हैं। अब इसमें क्या है, मेरे पास तीन चीज़ें हैं। एक तो टेम्प है जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूंगा ना, पॉसिबल आंसर्स। दूसरी क्या चीज़ है, एक नम्स एरे जो कि मुझे गिवन है और टारगेट भी मुझे गिवन है, और ये मैंने आंसर ना लिख लिया है। अब देखो, जैसे कि सबसेट में मैंने बताया था जो फॉर लूप की मेथड थी, जो आंसर है ना, इसमें भी मैं आंसर को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट तो ये है ना, और दूसरा पार्ट है ये। कैसे? इस पार्ट में 2 है पहली पोजीशन में, है ना, और इस पार्ट में 2 है ही नहीं एक भी पोजीशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ सबसे पहले मैं 2 को एनकाउंटर कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें 2 आ रहा है और जिसमें 2 नहीं आ रहा है। ये ज़्यादा इजीली समझ में आएगा इससे। अब इसमें मैं क्या कर रहा था, फॉर लूप वाली मेथड में ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला था कि मैं हर एलिमेंट को एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ एक्सप्लोर करने की। हर एलिमेंट को, 2 को, 3 को, 6 को, 7 को इंडिविजुअली, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैं 2 को पकड़ूंगा और 2 को बोलूंगा भाई तू अपने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर ले। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है कि भाई तू एक ट्री बना, है ना, अपना एक चाइल्ड ट्री बना, उसमें टेम्प को रख और एक नया सब प्रॉब्लम डिफाइन कर, है ना। तेरे को जो भी एक्सप्लोर करना है वो इस चाइल्ड में करना, आगे तेरा कोई रोल नहीं होने वाला है, यहाँ पे सिर्फ तू है और तेरे को जो एक्सप्लोर करना है तेरे ऑप्शंस, है ना। तो देखो, उसने सबसे पहले टेम्प में अपने आप को डाल लिया। अब उसके लिए सब प्रॉब्लम क्या हुआ, ये देखना, 2, 3, 6, 7। अब तुम लोग बोलोगे यार सब प्रॉब्लम में तो एरे छोटा होता है ना। सब प्रॉब्लम में एरे छोटा होता है, यहाँ तो सेम आ गया। यहाँ सेम क्यों आया? देखो, अभी 2 एक बार आ गया, 2 मल्टीपल टाइम्स आ सकता है, इसलिए सेम लॉट से मैं वापस चूज कर सकता हूँ 2 को, है ना। सबसेट में ये केस नहीं था, लेकिन यहाँ पे है कि भाई 2 को मैं दोबारा चूज कर सकता हूँ। तो सब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे? सब प्रॉब्लम ये हुआ कि टारगेट की वैल्यू कम हो गई। अब यहाँ पे टारगेट मेरा हो गया 4। 4 कैसे हो गया? देखो, अब अगर ये तुम्हारा पॉसिबल आंसर है, वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है अगर, है ना, ये तुम्हारे आंसर का पार्ट है, तो इसमें 2 ऑलरेडी है ना। तो अब तुम्हें क्या टारगेट चाहिए? 4 चाहिए ना, 6 माइनस 2। अब तुम्हें नया जो सम बनाना है उसमें इसमें इसमें क्या क्या डालो कि 4 बन जाए, है ना। और ये 2 क्यों आया? सबसे पहले मैंने 2 को अपॉर्चुनिटी दी एक्सप्लोर करने की, जो कि उसने कर ली। ठीक है, अब ये अपना ट्री बनाएगा। इसका सब प्रॉब्लम क्या है
2367 जो कि ओरिजिनल लॉट था एरे, और जो स्मॉलर सब प्रॉब्लम हुई वो है 4, टारगेट कम हो गया, ये है। अब देखो 2 अपना काम कर लेगा ना, मैं पूरा इसका ट्री नहीं बना रहा हूँ, मैंने बस इतना बोल दिया था कि भाई 2 अपना एक्सप्लोर कर लेना, और तेरे पास जितने भी आंसर आएंगे ना उसमें एक 2 आएगा, ठीक है। तो चलो भाई 2 ने अपना एक्सप्लोर कर लिया। अब मैं जब बैक ट्रैक करूंगा, ठीक है, यहाँ से लौट के पूरा बैक ट्रैक करके आऊंगा, मैं उसका पूरा ट्री नहीं बना रहा हूँ, वो सबसेट में बहुत ही मैंने बना रखा है। यहाँ पे पहले लेवल का ही ट्री बनाना है, क्योंकि हमको कोड जो करना है ना वो हमको पहले लेवल से ही करना है। अगर हमने पहले लेवल का ट्री बना लिया ना उससे हमारा कोड ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम बैक ट्रैक करेंगे तो हम टेम्प से टेम्प से 2 को हटाएंगे, है ना, टेम्प से 2 को हटाएंगे और टेम्प को वापस एम्प्टी करेंगे, क्योंकि देखो 2 की बारी तो आई थी और वो जा चुकी है अब, है ना। 2 ने 367 के साथ जितने ऑप्शन एक्सप्लोर करने थे इस ट्री में कर लिए, इंक्लूडिंग 2, है ना। उसमें मल्टीपल 2 आ सकते हैं, उसमें 3-4 2 आ सकते हैं, उसमें कितने ही 2 आ सकते हैं, ठीक है, उसमें एक बार 2 तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आंसर होंगे, अगर वो पॉसिबल आंसर है, अगर उसमें टारगेट 6 बन रहा है तो उसमें 2 आएगा एक। अब मैंने क्या किया, अब मैंने बोला भाई 2 की बारी खत्म हो गई, अब 3 की बारी आई, है ना। जो सेकंड हाफ है मेरे आंसर का, मतलब ये वाला जो हाफ है इसकी बात कर रहा हूँ, ये तो खत्म हो गया, और ये जो खत्म हुआ मतलब ना इससे ये वाला आंसर आया मेरा। अगर तुम इसका ट्री बनाते जाओगे, उसका जो नेक्स्ट स्लॉट बनाओगे, उसमें फिर से 2 आएगा, उसमें फिर से 2 आएगा, इसमें फिर से 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा और हमारा हमारा 6 आ जाएगा आंसर। अब तुम्हारी इसमें बेस कंडीशन क्या होगी? बेस कंडीशन यही है कि भाई देखो, अगर तुम्हारा टारगेट 0 हो जाए, है ना, बेस कंडीशन यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर टारगेट 0 हो जाए तो स्टोर कर लो उसको, है ना, जो भी तुम्हारा टेम्प है उसको स्टोर कर लो। और अगर टारगेट नेगेटिव हो जाए तो क्या भाई आगे जाने की ज़रूरत है? नहीं, कोई पॉइंट नहीं है ना, सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है, देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग डाउन, है ना। तो तुम क्या करोगे, तो तुम रिटर्न कर जाओगे। ये तुम्हारी बेस कंडीशन है, तो बहुत ही सिंपल सी है, बेस कंडीशन तो कोई है नहीं इसमें। बेस कंडीशन टारगेट से रिलेटेड ही होगी, क्योंकि ये हमारा सब प्रॉब्लम है ना, जो कि कम हो रहा है, तो इसी से रिलेटेड बेस कंडीशन होगी। अब मैंने जब बैक ट्रैक किया तो मैंने टारगेट को भी ओरिजिनल स्टेट पे ले आया, है ना। यहाँ पे टारगेट जब मैंने इसमें 2 ऐड किया तो टारगेट 4 हो गया, अब जब मैं इसे 2 हटाऊंगा तो वापस टारगेट 6 हो जाएगा ना, वापस टारगेट 6 हो जाएगा। बट अब आंसर में 2 नहीं आएगा, जो आने वाले ट्रीज हैं, 2 की बारी हो गई। अब मैं 3 को लूंगा, अब मैं सेम चीज 3 को भी बोलूंगा। मैंने बोला भाई 3 तू अपने आप को आंसर में इंक्लूड कर ले, टेम्प में डाल ले, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, मतलब बचे हुए एलिमेंट्स क्या, 3 6 7, नॉट 2 3 6 7। अगर मैंने 2 3 6 7 डाल दिया ना, तो भाई 2 तो ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है ना 3 6 7 के साथ, अब 3 को फिर से वही दूं मैं 2 3 6 7 के साथ एक्सप्लोर करना, तो डेट डजेंट मेक सेंस। 3 को उसके बाद के एलिमेंट्स के साथ एक्सप्लोर करने बोलना है मुझे, ये चीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि 2 ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका है अपने बाद के एलिमेंट्स के साथ, तो 3 को उसके पहले के एलिमेंट्स के साथ इंक्लूड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 3 को उसके बाद के एलिमेंट्स के साथ इंक्लूड करने की ज़रूरत है। अब सेम चीज़ मैं यहाँ 3 के साथ करूँगा, 3 के साथ जो भी ट्री बनेगा उसमें आंसर आएगा, अगर बेस कंडीशन के अराउंड, तो मैं इसको स्टोर कर लूँगा। अब जब मैं वापस यहाँ से बैक ट्रैक करूँगा तो मेरे टेम्प में क्या होगा, फिर से टेम्प को एम्प्टी करूँगा मैं, है ना। यहाँ पे मेरा टेम्प क्या है, अभी टेम्प क्या था मेरा 3, और टारगेट क्या था 6 - 3 3। मेरा सब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो 3 6 7 है, और जो नया एरे है, और ये है मेरा टारगेट, है ना, मुझे इसके थ्रू ये जनरेट करना है, और मेरे टेम्प में अभी ये है। अब जब मैं वापस बैक ट्रैक करूंगा, 3 की बारी गई, है ना, 3 ने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए, जो जो लाना था वो ले आया, वो जो कि था ये, है ना। अब जब मैं वापस लाऊंगा तो टेम्प से इस 3 को हटाऊंगा, और टारगेट में जो 3 हटाया था मैंने उसको 3 वापस को ऐड करूंगा, और जो कि बन जाएगा टारगेट 6, और फिर से मेरा जो टेम्प है ना वो एम्प्टी हो जाएगा, फिर से मेरा टेम्प एम्प्टी हो जाएगा। अब मैं यहाँ आऊँगा, 6 को भी वही चांस दूंगा, वही चीज़ करूँगा। अब मेरा टारगेट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर मैं टारगेट में से 6 हटाऊंगा जो उसका ट्री बनेगा। अब टेम्प में क्या डालूंगा, 6, देखो बेस कंडीशन तो यहीं आ गई, तो यहाँ पे मैं स्टोर कर लूंगा, तो एक आंसर तो यहीं दिख गया मेरा।
ठीक है, बैक ट्रैक करूँगा तो क्या करूँगा, टेम्प में से 6 हटाऊँगा और टारगेट भी हटाऊँगा और फिर 7 पे आऊँगा। सेम चीज़ 7 के साथ भी करूँगा और इससे मेरा लूप खत्म हो जाएगा। खत्म, और कुछ नहीं करना है, बस इतना सही है। इसका सीधा कोड लिखते हैं, सबसेट वाला था, एज़ इट इज़ उठा के उसमें थोड़े-मोटे चेंजेस करते हैं बेस कंडीशन में जो भी चेंजेस करने थे और उसको सबमिट करते हैं। ठीक है? देखते हैं। ठीक है, तो चलो कोड करते हैं। अब कोड करने से पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे जो सब्स का कोड था एज़ इट इज़ उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया। बस ये फंक्शन नेम चेंज किया मैंने, इसको कॉम कर दिया है ना? बाकी सब कुछ सेम है। अब इसमें मैं उसको रिफैक्टर करता हूँ जो मुझे रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, और इसी को मॉडिफाई करूँगा। सबसे पहले तो मैं वेरिएबल नेम्स इसको फिक्स कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट्स होना चाहिए, है ना? इसको मैंने टेम्प बोला है, इसको भी मैं टेम्प बोल देता हूँ सब की जगह, टेम्प, है ना? और ये सारे टेम्प हो जाएंगे जहाँ जहाँ सब है। ठीक है, चलो ये तो हो गया। और क्या चेंज करना था, एक टारगेट हमको इंक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो, है ना? टारगेट की ज़रूरत तो पड़ेगी हमको, तो टारगेट यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं और यहाँ पे भी इंट टारगेट, है ना? क्योंकि जब हम नेक्स्ट रिकर्शन कॉल में भेजेंगे तो अपडेट टारगेट की वैल्यू भेजेंगे ना, तो वो कैसे भेजेंगे, तो अब कॉल में तो ऐड करना ही पड़ेगा उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेस कंडीशन लिख लेते हैं। बेस कंडीशन क्या थी जो मैंने बोली थी, बेस कंडीशन क्या थी, इफ़ टारगेट इज लेस देन ज़ीरो, अगर टारगेट लेस देन ज़ीरो है तो क्या करना है, रिटर्न कर जाना है, कुछ कोई पॉइंट ही नहीं आगे बढ़ने का, है ना? इफ़ टारगेट इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर ऐसा है तो रिजल्ट डॉट पुश बैक टेम्प, है ना? आंसर को स्टोर कर लो और रिटर्न कर जाओ। यहाँ पे तुम्हारा आंसर स्टोर हो गया। ये जो बेस कंडीशन थी, हर स्टेज में मेरा आंसर आ रहा था, यहाँ पे नहीं होगा जो सबसेट में हो रहा था, है ना? यहाँ पे मुझे स्पेसिफिक केसेस में ही आंसर मिलेगा जो अब मुझे स्टोर करना है। अब यहाँ पे एज इट इज़ अ कोड, है ना? यहाँ पे इसको टेम्प कर देता हूँ मैं, ठीक है? और इसको भी कॉम करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे i+1 भेज रहा हूँ मैं, i+1 नहीं भेजना है यहाँ पे, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। i+1 क्यों नहीं भेज रहा है, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट ब्रांच में जाता हूँ, मतलब इसका जो चाइल्ड ट्री है उसमें एज इट इज़ जो एरे है वो एज इट इज़ जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो जो एलिमेंट है वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आ सकता है ना? उस एलिमेंट को हमको स्किप नहीं करना है, हमको टारगेट को बस छोटा करना है। तो इसलिए मैंने i+1 की जगह सिर्फ i भेजा कि उस एलिमेंट को दोबारा चूज कर सकूं, है ना? जिससे जो नेक्स्ट फॉर लूप जनरेट हो वो पूरा का पूरा एरे कंसिडर करे, ना कि उसके बाद के एलिमेंट्स, है ना? उसी रिकर्शन कॉल में। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हो गई कि मैंने आई को एज इट इज़ भेजा जिससे वो नंबर अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आ जाए। अब मुझे टारगेट को अपडेट करके भेजना पड़ेगा, राइट? टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई कैसे, देखो, यहाँ पे टारगेट जो था मेरा 6 था, है ना? अब जब मैं नेक्स्ट कॉल पे भेजूंगा तो 6 माइनस क्या भेजा, नम्स ऑफ आई, नम आई क्या है, ये 2 है ना? यहाँ पे क्या है, नम्स ऑफ आई 3 है। तो जब मैं नेक्स्ट फॉर इटरेशन में आऊँगा तो उसमें क्या होगा, टेम्प तो खाली होगा, है ना? और जो टारगेट होगा जब मैं नेक्स्ट ब्रांच में जा रहा हूँगा, जब मैं उसकी चाइल्ड ब्रांच में जा रहा हूँगा तो टारगेट को छोटा करके भेजूंगा ना। वो क्या है, टारगेट माइनस 3, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई, यहाँ पे आई क्या है, नम्स ऑफ आई क्या है, 3। तो वही करके भेज रहा हूँ मैं। अब देखो, जब मैं बैक ट्रैक करता हूँ वापस तो टारगेट को ओरिजिनल कंडीशन में भी भेजना पड़ता है ना, तो यहाँ पे तुमको उसको कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक तो तुम ना यहाँ पे उसकी कॉपी भेज रहे हो, है ना? ओरिजिनल टारगेट वेरिएबल को तुम चेंज नहीं कर रहे हो, तो तुमको यहाँ पे एक्स्ट्रा टारगेट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब वो नेक्स्ट कॉल पे जाएगा ना वो टारगेट ऑलरेडी ओरिजिनल कंडीशन में ही होगा, है ना? तुमको बस यहाँ पे टेम्प को पॉप बैक करने की ज़रूरत है। तुम जब बैक ट्रैक कर रहे हो ना तो टेम्प से 2 को हटाओगे, इस केस में टेम्प में 2 डाला तुमने, तब तुम वापस आओगे तो टेम्प को खाली करना है ना, तो वो वाला काम कर दोगे और टारगेट तो खुद ही कर रहा है काम यहाँ पे अपना। ठीक है, तो चलो उसको रन करके देखते हैं। देखो ये चल गया, है ना? इसको सबमिट करके देखते हैं। देखो सबमिट भी हो गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी फॉर लूप के लिए, है ना? अब जो दूसरी मेथड है बिना फॉर लूप वाली वो भी देख लेते हैं। वो भी बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो चलो विदाउट फॉर लूप वाली मेथड देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, जैसे सबसेट में किया था। हर एलिमेंट के लिए मेरे पास एक चॉइस है ना? सबसे पहले मैं आई 0 से शुरू करूँगा, है ना? यहाँ पे कोई फॉर लूप नहीं चल रहा, यहाँ पे मेरे पास बस 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस हैं जिस भी एलिमेंट पे हूँ मैं रिकर्शन के लेवल पे। क्या?
कि यहाँ पे टू को एक तो लेना है या टू को नहीं लेना है। दो ही चॉइस बन रही, बाइनरी चॉइस बन रही है ना, कोई फॉर लूप नहीं है यहाँ पे। अगर मैं टू को लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक एम्प्टी आउटपुट होगा, इसको फिर मैं टेम्प बोलता हूँ, है ना, और मेरा एक टारगेट होगा। छोटा सा ट्री बनाऊंगा, बहुत डिटेल ट्री नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसी से मेरा पूरा कोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे टेम्प मेरे पास एम्प्टी है। अगर मैं टू को लेता हूँ, अगर मैं टू को लेता हूँ तो कैसा मेरा आउटपुट बनेगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, और जो एरे रहेगा वो मेरा ओरिजिनल कंडीशन में ही रहेगा, 2 3 6 7। टारगेट क्या हो जाएगा, टारगेट जो कि यहाँ पे 6 है, टारगेट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देता हूँ, t=4। ये मेरा न्यू सब प्रॉब्लम है, ये मेरा एक पॉसिबल आंसर है ना, इसमें मेरे आंसर स्टोर हो रहे हैं। अब यहाँ पे फिर मेरे पास दो चॉइसेस आती हैं कि टू को लेना है या टू को नहीं लेना है। अभी भी मैं इसी पे हूँ, आई पे। क्यों i=0 पे हूँ मैं, क्योंकि मैं टू को अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ले सकता हूँ, है ना। टू को मैं अभी भी फिर से ले सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं टू को दोबारा नहीं ले सकता, इसलिए मैं i 0 पे ही हूँ अभी, है ना। तो फिर यहाँ पे सेम ट्री बनेगा। अगर मैं टू को लेता हूँ तो कैसा दिखेगा, 2, 2, और अभी भी मेरा जो एरे है 2 3 6 7 ऐसा दिखेगा। और टारगेट क्या हो जाएगा मेरा, अब मेरा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2, है ना। टारगेट कम होता जा रहा है ना, ऐसे रिकर्शन वाइज चलता जाएगा, इससे मेरा एक आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे, ठीक है, वो ट्री ना बहुत लंबा बनने वाला है, तो मैं इस ट्री को स्किप कर रहा हूँ, है ना, ये वाले। मैं डायरेक्ट यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टू को अगर मैंने लिया तो ये सिनेरियो होगा, व्हाट इफ आई डोंट टेक टू, व्हाट इफ आई डोंट टेक टू। तो मैं आई को बढ़ाऊंगा, है ना, आई को 1 करूंगा, मैं इस एलिमेंट पे आऊंगा, है ना, इस एलिमेंट को देखूंगा। अगर मैं टू को नहीं लेता हूँ, अगर मैं टू को नहीं लेता हूँ तो मेरा आउटपुट कैसा दिखेगा, अभी टू को मैंने नहीं लिया, है ना। अब मेरा सब प्रॉब्लम कैसा दिख रहा है, 3 6 7। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल, इसी के हेल्प से तुम कोड कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम टू को लेते हो, है ना, अगर तुम टू को लेते हो तो उसमें टेम्प में डालोगे, और टारगेट में क्या करोगे, ऐड करोगे, सॉरी, टारगेट में क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर तुम टू को नहीं लेते हो तो टारगेट को एज इट इज़ भेज दोगे, है ना, क्योंकि तुमने कोई एलिमेंट लिया ही नहीं, है ना, क्योंकि तुम्हारे पॉसिबल आउटपुट में अभी कुछ है ही नहीं, तो टारगेट भी एज इट इज़ जाएगा, है ना। लेकिन जो तुम्हारा सब प्रॉब्लम हो जाएगा वो अब इस एरे में हो जाएगा। अब तुम्हें इस एरे में सर्च कर, अब तुम्हें इस एरे से कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। पहले तुम क्या कर रहे थे, ओरिजिनल एरे से कॉम्बिनेशन निकाले थे 2 3 6 7 से, अब तुम निकालोगे 3 6 7 से। बस इस लेवल को देख लो, है ना, इसी लेवल से कोड हो जाएगा। ये लाइन को तुमको बस लिखना है, बाकी रिकर्शन सब कुछ हैंडल कर लेगा। बेस कंडीशन सेम ही रहेगी, है ना। एक और चीज़ आ जाएगी कि जो तुम्हारा इंडेक्स है, जो तुम्हारा इंडेक्स है अगर एंड तक आ जाए तो रोक देना वहाँ पे फॉर लूप रोक दे रहा था, यहाँ पे तुमको अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो उसको चलो जल्दी से लिखते हैं। कोड करने के लिए क्या किया मैंने यहाँ पे, अभी तो पुराना ही कोड, अभी तो फॉर लूप वाला ही लिखा हुआ है, तो उसी को चेंज कर देंगे, बहुत ही छोटा सा चेंज होगा। सबसे पहले तो फॉर लूप हटा देते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो आई था उसको आई डी एक्स करना पड़ेगा, है ना। एक तो क्योंकि वो फॉर लूप में जो आई था, अब हमारा एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आई है ये आई डी एक्स हो जाएगा, जो आई डी एक्स से हम शुरू कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। तो इसको आई डी एक्स कर देते हैं, एक ही इंडेक्स है हमारे पास इस पूरे कोड में अब, तो ये हो जाएगा। और ठीक है, अब यहाँ पे एक चेक और लगाना है बेस कंडीशन का, कि भाई अगर आई डी एक्स, अगर हमारा एरे ख़त्म हो जाए एक्सप्लोरेशन के लिए, तो हम क्या करें, आई डी एक्स इक्वल टू एल, सॉरी, तो रिटर्न कर दो, है ना। और एक और चीज़ है, और एक और चीज़ है, क्या है यहाँ पे, जो दूसरा कॉल है, देखो यहाँ पे क्या था कि टू को लेना है या टू को नहीं लेना है। सबसे पहले टू को लेते हैं, अगर मैंने टू को लिया तो टेम्प में पुश बैक करूँगा टू को, और जो रिकर्शन कॉल करूँगा ओरिजिनल एरे पे, ओरिजिनल एरे मतलब देखो उसी इंडेक्स पे, है ना, उसी इंडेक्स पे कॉल करूँगा, लेकिन टारगेट को छोटा करके भेजूँगा, है ना, क्योंकि मैंने टू को ले लिया तो टारगेट को छोटा करके भेजूँगा जो कि 4 है। अब अगर मैंने टू को नहीं लिया तो पहले टेम्प से टू को हटाऊँगा, पॉप बैक करूँगा, अब फिर रिकर्शन कॉल करूँगा 3 पे, है ना, आई डी एक्स प्लस 1। देखो यहाँ पे आना है ना मुझे, इस एरे को कंसिडर करना है। और जो मेरा सब प्रॉब्लम है, अब वो टारगेट एज इट इज़ रहेगा,
एरे छोटा हो जाएगा। पहले क्या एरे एज इट इज़ रह रहा था, टारगेट छोटा हो रहा था। अब एरे छोटा हो जाएगा और टारगेट एज इट इज़ रहेगा, है ना? ये मेरी दूसरी कंडीशन है, दूसरी ब्रांच है जो नहीं लेने की, है ना? मतलब 2 को अगर नहीं लेना है तो इसको रन करके देखते हैं। बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अच्छा, इसको IDX करना है, सॉरी, और कुछ नहीं। देखो ये चल गया, और उसको सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो जाएगा इजीली। ये सबमिट भी हो गया। अगर तुमको सबसेट वाला आता है, सबसेट 1 सबसेट 2 किया हुआ है, तो ये तो इजीली हो जाएगा। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम है, कॉम्बिनेशन सम 2, है ना? तो वो करके देखना, वो भी ऐसे ही हो जाएगा, वो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, और आई विल रिक्वेस्ट कि सबसेट बहुत अच्छे से समझ लो, है ना? वो बैक ट्रैकिंग का सबसे फेमस, सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, उसी से शुरू होती है बैक ट्रैकिंग अच्छे से करने के लिए। उसमें जो मेथड डिस्कस कर रखी है उससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और जो कि बहुत आने वाले क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।